Hallelujah. I, Pastor Samson Bellary, welcome you all on She Proclaims channel in the name of Jesus. Thank God for this wonderful evening as we are in His presence to hear the word of God. I pray this night to wait on the Lord as Sister Sherish Sunil will share the word of God with us. God bless us. Amen. बस यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आज शाम आपको सलाम अर्ज करती हूँ। खुदा उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने फिर मुझे इस शी प्रोक्लेम प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका दिया। और ख़ास तौर पे मैं सिस्टर शीबा से जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी जो है थैंकफुल हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनके इस पेज पर आके खुदावंद की प्रस्तिश कर सकूँ। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने आज हमें ये दिन दिया और ये सांसें दी और ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में जो है उसकी मीठी बातों को सीखने वाले बन सकें। छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देती चलूँ। मेरा नाम मिसेस शेरिश सुनील है और बाय प्रोफेशन मैं फार्मासिस्ट हूँ और असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च बल्दिया टाउन कराची पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। और मैं साथ साथ खुदावंद की खिदमत भी करती हूँ, प्रीचिंग करती हूँ। एक हमारे चर्च की ब्रांच है वहाँ पर जाकर, और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जो है वहाँ पे मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। और ख़ास तौर पर मैं जितनी भी वुमेंस आज, क्योंकि आप सबको पता है कि शी प्रोक्लेम है पेज है, ये मोस्टली जो है वो फीमेल्स के लिए, यहाँ पे फीमेल्स जो है आकर डिफरेंट जो है वो टेस्टिमनीज देती हैं और खुदा के कलाम को शेयर करती हैं। तो आज मैं जितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं जिनसे मैं मुखातिब होना चाहती हूँ और मेल से भी मोस्टली, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर जो है आज एक बहुत ही एक खूबसूरत, आप कह सकते हैं हमारे लिए ये एग्जाम्पलरी औरत यानी आस्तर के बारे में आज हम सीखेंगे। द बुक ऑफ आस्टर कि हमें क्या सिखाती है और आस्तर की जो कहानी है वो हमें जो है क्या सिखाती है, उसमें से क्या लेसन हमें मिलते हैं। क्योंकि ये आस्तर जो थी ये बहुत बाहिम्मत यहूदी औरत थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो थी इसकी खिदमत जो थी। अगर आप देखें, अगर बुक ऑफ आस्तर के बारे में हम देखें तो अगर हम लोग स्टडी करें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि बुक ऑफ आस्तर को लिखने वाला जो है वो मर्दगी है। मर्दगी कौन है? आस्तर जो थी उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम पढ़ें तो आस्तर जो थी वो एक अडेप्टेड चाइल्ड थी और उसके पेरेंट्स की जो है वो डेथ हो चुकी थी और उसका जो है एक कज़न था जिसका नाम मर्दगी था, वो उसके साथ रहा करती थी। और ये लोग क्या थे? यहूदी थे। और ये सारा वाकया जो है वो उस वक्त का है, उस वक्त का वाकया है जब जो है इस्राएली कौम जो थी वो क्या थी? कैप्टिविटी में थी। वो कैप्टिविटी में थी और उस वक्त का जो बादशाह था वो अख्यूज बादशाह था। और जो अख्यूज बादशाह जो था वो क्या करता था, उसने क्या करा, थोड़ा सा आपको कहानी का ओवरव्यू ज़रा देती चलूँ कि उसकी जो है उसकी जो मलका थी उसने कहा कि इतना खूबसूरत मेरा महल है और वहाँ पर उसने एक दावत रखी। उसने अपनी मलका को बोला, उसको वश्ती नाम था उसकी मलका का। उसने अपनी मलका को बोला कि आए और जो है वो डांस जो है वो पूरे क्राउड के सामने जो है डांस करके दिखाए, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी, खूबसूरत थी। तो बादशाह चाहता था कि वो जो है अपनी मलका को सबसे इंट्रोड्यूस करवाए। लेकिन क्या हुआ कि जब वो उसने उसको इनवाइट किया तो वो जो है उसकी इनविटेशन उसने कबूल नहीं की। और जब उसकी इनविटेशन उसने कबूल नहीं की तो उसको बहुत ज़्यादा बादशाह को गुस्सा आया। और जब बादशाह को गुस्सा आया तो उसने ऐलान, सारी बात आपको पता है कि उसने इतने प्राउडली अपनी मलका को बुलाया था, बड़े प्यार से उसने अपनी मलका को बुलाया था। लेकिन क्या हुआ जब उसने उसको अशेम किया लोगों के सामने, क्योंकि आपको पता है कि सारी जितनी भी क्राउड जो है वो देख रहा था, तो वहाँ पे जो बादशाह था उसको लगा कि मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है। इसलिए जो है इसकी वजह से उसने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया और उसने ऐलान किया कि जितनी भी वहाँ पे कंवारी लड़कियाँ हैं उस इलाके में, उस मुल्क के अंदर, वो जो है मेरी कहाँ महल में लाई जाएं ताकि मैं क्या करूँ, उसमें से अपनी मलका को क्या करूँ, सिलेक्ट कर सकूँ। उसके बाद क्या होता है कि जब जो है मलका को सिलेक्शन की बारी आती है तो आस्तर भी जो है उसके अंदर आती है। उसका जो कज़न है वो आस्तर को भी जो है वहाँ पर लेकर जाता है। और जब वो आस्तर को भी लेकर जाता है तो क्या होता है कि क्योंकि आस्तर बहुत खूबसूरत थी, शी इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल लेडी,
और क्या करते हैं, जब आस्तर आती है तो आस्तर जो है वो सेलेक्ट हो जाती है। और भी बहुत सारी मलकाएं सेलेक्ट होती है, लेकिन आस्तर जो है वो ज़्यादा खूबसूरत होती है। और क्या होता है कि आस्तर को जो है वो बादशाह जो है सिलेक्ट कर लेता है, और आस्तर जो है क्या बन जाती है, मलका बन जाती है। बाकी आप सबको कहानी का पता होगा कि किस तरीके से जो है बादशाह की मौत का जो है वो प्लॉट बनाया गया। फिर उसके बाद जो है जो वहाँ पर मर्दगी था उसने जो है आस्तर को बताया। जब आस्तर को उसने बताया कि बादशाह की मरने की प्लॉटिंग हो रही है, उसको मार डालने की जो है कॉन्स्पिरेसीज हो रही है, तो उसने क्या करा, उसने जो है वो कॉन्स्पिरेसीज को जो है वो आस्तर को बताया। तो आस्तर ने जो है वो अपने क्या किया, बादशाह को, अपने हस्बैंड को ये बात जब खबर की, तो क्या हुआ, जो मुर्दगी है वो क्या हुआ, बड़ा मकबूल हुआ। लेकिन वहीं पर एक सिपा सलार था जो कि बादशाह को बहुत पसंद था, और बादशाह ने क्या करा कि हमान उसका नाम था, और हमान ने क्या किया, ये प्लॉट बनाया कि जितने भी यहूदी हैं, और स्पेशली उसको पता था कि मर्दगी भी जो है वो यहूदी है, तो उसने क्या करा, उसने सबको जो है वो लिया और उसने बादशाह को ये कॉन्स्पिरेंसी करवाई। उसको बोला कि जो है आप इसको क्या करें, आप जो है जितने भी यहूदी हैं उनको जो है मार डालें। और फिर आपको पता है कि किस तरीके से आस्तर ने बाहिम्मत तरीके से, कोई बादशाह के जो है वो हजूर में बोल नहीं सकता था, लेकिन आस्तर ने बड़ी हिम्मत दिखा के अपनी कौम के लिए उसने स्टेप लिया, रोजा रखा। लेकिन स्टेप से पहले उसने रोजा रखा, दुआ करी, और उसके बाद जो है उसने बादशाह को क्या किया, इस चीज के लिए मनाया। और जब मनाया तो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से आगे कहानी हुई। तो सबसे पहले अगर इस बुक का मैं आपको इंट्रोडक्शन देती चलूं, तो ये बुक जो है द बुक ऑफ आस्तर, वो लिखी गई है 483 से 483 BC टू 473 BC के बिटवीन में जो है लिखी हुई थी। और इस वक्त जो है इस्राएली कौम जो थी वो कैप्टिविटी में थी। और क्या हुआ, हम देखते हैं कि ये बुक जो है वो किसने लिखी, मर्दगी ने लिखी, जो कि क्या था, आस्तर का कजन था। सबसे पहला जो हम लेसन इसमें से सीखते हैं वो ये है कि खुदा जो है वो ऑर्डिनरी लोगों को क्या करता है, सिलेक्ट करता है। ऑर्डिनरी लोगों को क्या बना देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। ये पहला लेसन हम सीखते हैं। कैसे, आप देखिए, जो आस्तर मलका, जो आस्तर थी, ठीक है, मलका तो वो बाद में बनी, ठीक है, लेकिन आस्तर जो थी पहले क्या थी, एक ऑर्डिनरी लेडी थी। या शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन वो एक मलका थी, वो एक आम औरत थी, वो कोई पहले से उसके पेरेंट्स या उसका कोई जिस फैमिली से वो बिलोंग करती थी वो बहुत ज्यादा अमीर नहीं थी, लेकिन एक ऑर्डिनरी लड़की थी। लेकिन खुदा ने उसको क्या किया, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। खुदा ने उसको क्या किया, सेलेक्ट किया, ताकि कौम बनी इस्राइल को जो है वो इस मुसीबत से छुड़ाए, इस कैप्टिविटी से छुड़ाए। बहुत बड़ा काम आस्तर मलका के जो है वो स्पुर्द था और उसने किया। उसके बाद वो क्या थी, एक ज्यूइश थी। क्या थी वो, एक ज्यूइश थी, एक यहूदी थी। और आपको पता है कि उस वक्त यहूदी जो थे वो बहुत ज्यादा मिनॉरिटी में थे। यहूदी जो है वो थोड़े से थे, बहुत ज्यादा मिनॉरिटी थी वहां पे। और आपको पता है कि जब हम किसी मुल्क के अंदर एक मिनॉरिटी के उसमें होते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी जो है वो होते हैं। लेकिन उन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके उसने क्या किया, अपनी कौम के लिए उसने स्टेप उठाया। जब मलका का सिलेक्शन हो रहा था तो जो मर्दगी था, जो आस्तर का कजन था, उसने बोला कि आपने जो है ये शेयर नहीं करना बादशाह से कि आप क्या हो, यहूदी हो। आपने जो है खामोश रहना है, आपने जो है वो क्या करना है, साइलेंट रहना है। और ये देखें, खुदा के कभी कभी प्लान्स होते हैं, क्योंकि वो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है ना, तो ये प्लान्स होते हैं। अगर मैं अपनी लाइफ की बात आपको एक बताऊं कि मैं भी बहुत ज्यादा क्या थी, ऑर्डिनरी थी। मैं कोई बहुत ज्यादा जो है मुझे इतना पता नहीं था कि क्या है, मैं बस अपनी लाइफ में मगन थी और मुझे कुछ इस तरीके से पता नहीं था। लेकिन आज खुदा ने अपने कलाम के वसीले से जब मुझे प्रीचर बनाया, जब खुदा ने मुझे इस मकाम पे लेकर आया, तो मैं जो हूँ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गई। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के कलाम को प्रीच करती हूँ। मैं बाकी लोगों से जो है वो डिफरेंट क्यों हूँ, इसीलिए क्यों? क्योंकि मैं सिलेक्ट हुई हूँ। मुझे खुदा
ने सिलेक्ट किया है। और मैं अपने आप को जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझती हूँ, क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे लिए जान दी है, मेरे खुदा ने मेरे लिए जो निजात जो है वो लेकर आया है, और मेरे खुदा ने मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है, मुझे दूसरे लोगों से सेपरेट किया हुआ है। इसीलिए जो है मैं क्या हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। ऐसे ही आस्तर मलिका जो थी वो एक वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सी थी, लेकिन जब खुदा ने उसको देखा कि ये बंदी सिलेक्टेड है, ये बंदी जो है वो कुछ कर सकती है, बहुत बाहिम्मत औरत है, तो उसने फिर क्या किया, उसने जो है उसको क्या किया, इस प्लान के लिए, इतने बड़े प्लान के लिए उसे सिलेक्ट किया, और उसकी वजह से पूरी कौम जो है वो हलाक होने से जो है वो बची। उसके बाद दूसरी चीज हम क्या सीखते हैं कि जो एक आप बोलते हैं ना, हम सब कहते हैं ना कि आस्तर मलिका बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इस खूबसूरती का हमें गलत फायदा नहीं उठाना, हमें प्राइड नहीं लेकर आई, आस्तर मलिका अपने अंदर प्राइड नहीं लेकर आई। हम दूसरा सबक, दूसरा लेसन जो इसकी स्टोरी से सीखते हैं कि आइदर शी इज वेरी मच ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत थी, बहुत बहुत, और जब वो बादशाह से, जब वो मलिका बन गई तो वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो मलिका को ट्रीटमेंट्स दी जाती थी, और उनको बहुत ही ज्यादा मतलब ट्रीटमेंट्स की वजह से जो है उनको क्या किया जाता, उनकी ब्यूटी को और इनहेंस किया जाता था। तो लेकिन उसने कभी भी अपने दिल के अंदर जो है वो क्या है, कुछ ऐसी चीज नहीं मांगी, और जब भी उसने मांगा, उसने अपनी कौम के लिए जो है वो क्या मांगी, रिहाई मांगी, अपनी कौम के लिए जो है वो बादशाह से निजात मांगी, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी और बादशाह उसकी खूबसूरती में इतना मगन हो चुका था, वो कुछ भी मांग सकती थी। लेकिन उसने क्या किया, उसको पता था कि मेरी कौम को मेरी जरूरत है, वो अपनी खूबसूरती का उसने कभी गरूर नहीं किया। अगर आप आस्तर की किताब पढ़ें तो आप देखें, आपको कहीं पर भी आस्तर में मगरूरी जो है वो नजर नहीं आएगी। उसने वहां पर एक लफ्ज जो है वो नहीं कहा कि मैं जो हूँ वो क्या हूँ, बहुत ज्यादा मैं खूबसूरत हूँ, या इस तरह से कोई भी वर्ड आप देखें वहां पर जो है वो यूज नहीं हुआ। इसके अलावा अगर आप देखें, जब तीसरा लेसन हम सीखते हैं वो क्या है, विद गॉड्स हेल्प वी कैन स्टेप आउट इन फेथ एंड फाइट आवर फियर्स। जब हम खुदा के अंदर आते हैं, ठीक है, जब हम खुदा की लाइफ, जब हम खुदावन की पाथ पे चल रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारे फियर्स होते हैं, ये बात है, हम बहुत ज्यादा डरते हैं, कभी कभी हमें बहुत ज्यादा खतरात आते हैं, शैतान हमारे अंदर जो है बहुत सारे जो है वो रॉक्स क्रिएट कर रहा होता है, और वो रॉक्स जो है वो हमारे अंदर जो है वो आ रहे होते हैं, हम जब पाथ पे चल रहे होते हैं वो रॉक्स हमारे साथ साथ जो है वो चल रहे होते हैं, लेकिन कौन उन रॉक को जो है वो फैलाम सकता है, कौन उन रॉक्स को क्रॉस कर सकता है, जो खुदावन का बंदा है, जो खुदावन के साथ है, जो खुदावन से वफादार है, जिसको ईमान है अपने खुदा के ऊपर, सिर्फ वही जो है वो क्या करता है, इन सारी तकलीफों को, परेशानियों को क्या करता है, निकाल बाहर फेंकता। आपको पता है कि वहां पर कितना ज्यादा फियर था आस्तर को। एक ये फियर था कि देखिए, अगर जो है किसी को पता चल जाए कि वो यहूदी औरत है, तो आप सोचें कि उसके साथ कितना बुरा होता, बहुत ज्यादा बुरा होता। उसके बाद ये फियर था कि बादशाह के सामने कोई भी नहीं आ सकता था जब तक बादशाह ना उसको बुला ले। बहुत बड़ी बात है, जब तक बादशाह ना उसको बुला ले कोई भी नहीं आ सकता था, और अगर कभी ऐसा होता था कि बादशाह की इजाजत के बगैर कोई वहां पर स्टेप रखता भी था, तो डायरेक्ट क्या था, उसको मौत मिलती थी, उसको जो है मार डाला जाता था। लेकिन क्या था, जब आस्तर ने दुआ करी खुदा से, आपको पता है कि 3 दिन का रोजा रखा, और उसकी पूरी कौम ने जो है वो उसके साथ, पूरी यहूदी कौम ने उसके साथ जो है वो रोजा रखा, दुआ मांगी, तो क्या हुआ कि खुदा ने उनको जो है इस चीज से निकाल लिया, और खुदा ने उनके लिए जो है वो बहुत अच्छा प्लान दिया। और जब आस्तर मलिका जो है वो बादशाह के सामने गई, तो क्या हुआ, उसकी जो भी रिक्वेस्ट थी वो बादशाह ने क्या की, उसने क्या मांगा, उसने अपनी कौम की रिहाई मांगी, और कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उसने अपनी कौम के लिए इल्तिजा की कि जितने भी ये मेरे यहूदी लोग हैं, इनको तू क्या कर, रिहाई बख्श दे उसकी। और ये बड़ा ट्रिकी चीज थी, बहुत ट्रिक से जो है उसने क्या किया, अपनी ये जितनी भी जो है सारी चीजें थी, उनको बहुत ज्यादा ट्रिक से उसने चला। और आपको एक और बात बता दूं कि
सिर्फ और सिर्फ फेथ रखना जो है वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ईमान जो है वो ईमान के बगैर क्या है? मुर्दा है। बाइबल मुकद्दस की आयत है कि ईमान जो है वो ईमान के बगैर क्या है? मुर्दा है। अगर आप सिर्फ ईमान 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 ही खुदा पे रख रहे हैं और उसको जो है वो काम में नहीं लेकर आ रहे, आप अपने एक्शन से शो नहीं कर रहे अपना ईमान, तो आप कभी भी आपका वो ईमान रायगा है। कभी भी आप जो अपने काम में जो है वो सफल नहीं हो सकते। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर चौथा पॉइंट उसका क्या हम सीखते हैं, आवर पास्ट डजंट डेडिकेट आवर फ्यूचर। देखिए, हम अपने पास्ट में जैसे मर्जी थे हम अपने पास्ट में, लेकिन हमारा फ्यूचर जो है वो बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। एंड इट इज ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हम जब जो है वो कई दफा लोग दुआ नहीं करते, कई दफा लोग चर्च नहीं आते, कहते हम खुदा को फेस नहीं कर सकते। हम खुदा को इसीलिए फेस नहीं कर सकते क्योंकि हम गुनाहगार हैं। तो हम अपने पास्ट को जो है ना उसी के अंदर जी रहे होते हैं कि यार मैंने ये गुनाह किया था, खुदा मुझे माफ नहीं करेगा। जबकि आज खुदा की खुशखबरी आपके साथ है, खुदा का कलाम आपके साथ है और खुदा आपको माफ करने के लिए जो है वो उतरा है और खुदा यकीनन आपको माफ करेगा। इसीलिए क्योंकि खुदा नजात दहिंदा है, खुदा हमारा अजीम खुदा है और खुदा हमारे पास्ट को कभी भी नहीं देखता। क्योंकि अगर हम सबके पास खुदा देखने लग गया तो शायद आज हम कभी भी जो है वो अच्छी जगह पर ना हो। खुदा कभी भी हमें, क्योंकि कई दफा हम सोचते हैं, ये बात है कि हम कई दफा सोचते हैं कि खुदा जो है हमें कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि हमारा गुनाह बड़ा संगीन है। आपने देखा होगा, अगर मैं याद करूं राहब फाशा के बारे में, राहब जो थी आप सब जानते हैं कि वो फहाशा औरत थी, ठीक है, और वो आपको पता है कि फहाशी का काम जो है वो कितना गंदा काम है और एक औरत के लिए उसकी इज्जत से बढ़ के मेरा ख्याल से कुछ भी नहीं है। जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, मेरा ख्याल से वो मेरे साथ अग्री करती होंगी कि हम लोगों के लिए हमारी इज्जत से बढ़कर जो है वो कुछ भी नहीं है। और जब हमारे पास रिस्पेक्ट होती है तो हम समझते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ ना मिले, हमें सिर्फ रिस्पेक्ट मिले। बीइंग अ फीमेल, जब हमें रिस्पेक्ट मिलती है तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज होती है, हमारे लिए रिस्पेक्ट। इसीलिए राहब फाशा की जिंदगी में देखें, उसके गुनाहों से भी क्या हुआ, उसको निजात मिली। उसने भी जब माफी मांगी, उसने भी जब ईमान रखा, तो उसने अपनी फहाशी का काम छोड़कर कहा कि खुदा के जलाल में गई, वो खुदावंद की हजूरी में गई। और आप अगर यीशु का नसरनामा उठाकर देखें तो वहां पर आपको राहब का नाम मिलेगा। आप कितने ही ज्यादा जो है गुनाहगार हो, कितनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स में क्रिएट हो, जितनी भी बहनें मुझे स्पेशली सुन रही हैं, मैं आपको इनकरेज करती हूँ, आज इस टॉपिक के हवाले से आपको इनकरेज करती हूँ कि आप आस्तर की तरह इनकरेजमेंट शो करें। आप आस्तर की तरह जो है वो अपनी सारी चीजों को देखिए कि किस तरीके से आस्तर ने जो है वो अपनी लाइफ को जो है गुजारा, आस्तर ने किस तरीके से अपनी लाइफ को जो है ब्यूटीफुली जो है वो, और विद विजडम, उसने ऐसी कोई चीज नहीं थी, उसने जो है विजडम के साथ चीजें को चला उसने। क्योंकि कभी कभी हम वो कहते नहीं कि हवा में तीर मारना, उसने वो नहीं किया, उसने पूरा प्लॉट किया। वो कहते हैं वो परफेक्ट एग्जाम्पल थी ब्यूटी एंड ब्रेन की, ब्यूटीफुल भी थी और क्या थी, उसका ब्रेन भी ऐसा था, उसके पास विजडम इतनी अच्छी थी कि उसने अपनी विजडम के जरिए ये सारे प्लॉट्स को जो है वो किया। उसके बाद जो हम लोग फिफ्थ लेसन इस बुक से सीखते हैं वो ये है कि गॉड प्लेसेस मेंटर इन आवर लाइफ टू टीच अस विजडम। बहुत बड़ी बात है कि खुदा जो है वो क्या करता है, हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो मेंटर्स लेकर आता है। और जब हमारी जिंदगी, मैं कहती हूँ वो बच्चे या बंदे या औरतें जो है वो ब्लेस्ड हैं जिनकी जिंदगी के अंदर क्या है, मेंटर्स हैं। और जिनकी जिंदगी के अंदर में मेंटर्स नहीं है, शायद वो लोग, मैं कहती हूँ कि आपको जो है वो मेंटर्स की ज़रूरत है, आपको मेंटर्स चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि आप कभी भी जो है वो गलत रास्ते पे जा रहे होंगे और आप अपने मेंटर से जो है वो एडवाइस लेंगे तो वो आपको यकीनन अच्छी एडवाइस देगा। मैं आपको अपनी जो है वो बात बताती हूँ कि मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे मेंटर्स हैं।
और जब मैंने इन सब मेंटर्स को देखा कि वो कैसे प्रीच करते हैं, कैसे खुदा के कलाम को शेयर करते हैं और कैसे खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, तो मैंने इन सारी चीज़ों को उनसे सीखा। मेरी बड़ाई नहीं है इसके अंदर, इसमें खुदा की बड़ाई है। और उसके बाद उन मेंटर्स की काविशें हैं, उन मेंटर्स की कोशिशें हैं, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर जो है वो खुदा के कलाम को जो है वो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि शायद अगर मैं अकेली ये चीज़ कर रही होती तो मैं इतना अच्छी तरीके से नहीं करती, लेकिन क्या है कि मेरे मेंटर्स ने मुझे गाइड किया। जहाँ पे मैं जो है प्रॉब्लम होती थी मुझे, तो मैं उसको क्या करती थी, सही करती थी। इसी तरीके से आस्तर की ज़िंदगी के अंदर कौन था मेंटर, उसका कज़न मर्दगी, जो उसको हर एक प्रॉब्लम से क्या करता था, बचाता था, उसको गाइड करता था कि अभी आस्तर अब आप ये करो, अब आस्तर अब आप ये करो, आपके लिए ये बेस्ट है, आप इस तरीके से बादशाह के पास जाओ, आप इस तरीके से करो तो बादशाह आपको जो है वो फेवर देगा। अगर मुर्दगी इसकी लाइफ में नहीं होता तो मेरा ख्याल से वो इतना अच्छा तरीके से जो है वो नहीं कर सकती थी। अपनी मैं मिसाल अगर आपको, जिस तरह से मैंने बताया कि मैं जो हूँ वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती थी, लेकिन जब मैं इतने बड़े बड़े प्रीचर्स को प्रीच करते हुए देखती थी तो मैं कहती थी कि नहीं, मुझे भी उस मकाम पर पहुंचना है। और फिर मैं उनसे पूछती होती थी कि आप इस तरीके से कैसे करते हैं, आप स्टडी कैसे करते हैं, आप कलाम को जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कैसे खुदा के रूह से आप जो है वो मदद मांगते हैं और कैसे आप खुदावंद के जो है वो कलाम की रहनुमाई के साथ आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और स्पेशली जितनी भी बहनें जो प्रीच करती हैं, स्पेशली उनसे मैं जो है वो उनको मैं गाइड करना चाहती हूँ कि आप जो हैं जब खुदा का कलाम शेयर करती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो प्लीज़ आप ये कोशिश करें कि आप उसकी फुल स्ट्रेंथ के साथ उसकी जो है आप रिसर्च करें, आप उसके एक एक पहलू को जो है वो क्या करें, स्टडी करें। क्योंकि आप इतने सारे लोगों के सामने आ रही होती हैं और अगर आपके मुंह से कोई एक लफ्ज़ भी गलत निकल गया तो इसका जो है वो प्रॉब्लम, इसकी जो गुनाह होगा ये आपको मिलेगा। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है कोई आपकी वजह से कोई दूसरा जो है इसको गलत प्रेडिक्ट कर जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है। हमें जब भी हमने कलाम सुनाना है तो उसकी बहुत सारी रिसर्च करनी है। आप जो बात कह रही हैं उसमें इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आगे वाला बंदा जो है वो उसको एक्सेप्ट करने में मजबूर हो जाए। बिकॉज यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर सब्जेक्ट, एंड इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर सब्जेक्ट देन यू कैन मेक एन इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड, then you can change the life, then you can say praise to the Lord, and then there will be a change in the life of the people who are listening to you. And this is very much important, because जब हम खुदा का कलाम बोलते हैं ना तो खुदा का कलाम में ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग। हम लोग ब्लेसिंग को पकड़ते हैं और उसके साथ हम जो है वो खुशी मनाते हैं। जो खुदा का प्रीचर होता है, स्पेशली जो बहनें होती हैं, जब हम जो महिलाएं होती हैं, हम लोग जब खुदा का कलाम को शेयर कर रही होती हैं तो हम बहुत खुशी से शेयर करती हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि खुदा के अंदर, हमारी पर्सनैलिटीज़ के अंदर ये चीज़ डाली है कि हम बहुत जॉली होते हैं और हम बड़े अच्छे तरीके से खुदा के कलाम को जो वो प्रीच कर रहे होते हैं। उसके बाद और जो लेसन हम लोग इस बुक में से सीखते हैं वो ये है, 6th लेसन सीखते हैं, आवर स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम गॉड। या दिस इज वेरी मच राइट, दैट आवर स्ट्रेंथ डजंट कम फ्रॉम अस, इट इज़ नॉट कम फ्रॉम अस बट इट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, आवर गॉड और ऑलमाइटी। अगर हम लोग जो है वो फिलिपियों को देखें, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत, फिलिपियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूँ लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिर से रीड करूँगी, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ये बात सच है। बाइबल मुकद्दस की जो बातें हैं वो बिल्कुल सच्ची और बरहक है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। आज मेरे साथ बोलें, जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं इस वक्त, वो मेरे साथ बोलें कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और ये हिम्मत आपके अंदर है। अगर आस्तर जैसी ऑर्डिनरी लेडी
जो है वो मलका बन सकती है। आस्था जैसी ऑर्डिनरी लेडी जो है वो अपनी कौम के लिए इतना बड़ा स्ट्रेंथ मांग सकती है, खुदा से रिहाई मांग सकती है और अपने लोगों को बचा सकती है। तो आज मैं और आप, हम लोग भी जो है ये कर सकते हैं। हमारे अंदर भी वही स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर भी जो है वही चीज़ें खुदा ने डाली है। हम भी जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। और ये बात सच है, ये बात बरहक है और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ। अगर आप खुदा के कलाम को बोलें, अगर आप इसी आयत को बोलें, और ये आयत मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम करती है। ऐसे कि जब मैं अर्ली बिल्कुल खुदा की प्रीचिंग के अंदर बढ़ रही थी, तो मेरी एक बहुत अच्छी जो है मेंटर है, उनका नाम आंटी विक्टोरिया है और मैं उनको अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हूँ कि जब मैं चर्च में बैठी हुई थी तो वो मेरे पीछे बैठी हुई थी। वो मेरे अर्ली मेंटर्स में से एक है। उन्होंने क्या किया, मेरे बाइबल के अंदर जो है, मेरी बाइबल के ऊपर उन्होंने एक स्टिकी नोट्स होते हैं ना, वो उन्होंने स्टिक कर दिया और उस पर जो है वो ये आयत लिखी हुई थी, जो मुझे ताकत बख्शता है उससे मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और उस दिन से वो आयत, ये वाली जो आयत है, मेरी फेवरेट आयत बन गई। अब जब भी मैं जो हूँ अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हूँ, अब जब भी मैं अपने आप को जो है वीक फील करती हूँ, तो मुझे पता है मेरी ताकत कहाँ से आएगी। मेरी ताकत जो है वो खुदा से आएगी। मेरी कुव्वत जो है वो मेरा खुदा है और मैं कभी भी तन्हा नहीं होंगी, क्योंकि मेरा हाथ मेरे खुदा ने जो है वो क्या किया हुआ है, थामा हुआ है। मेरे खुदा जो है वो मेरे क्या है, साथ है। और हम जो है वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम जो है वो इतने बड़े बड़े क्या करें, काम कर सकें। उसके बाद जो हम 7th लेसन आस्त्र की किताब से सीखते हैं वो ये है, गॉड्स टाइमिंग इज़ परफेक्ट। गॉड्स टाइमिंग इज़ परफेक्ट। खुदा की जो टाइमिंग है वो क्या है, परफेक्ट है। खुदा ने जिस वक्त आस्त्र को इस्तेमाल करना था और खुदा ने जिस वक्त जो है उसको यूज़ करना था, खुदा ने उसी वक्त उसको ला कर जो है वो मलका बनाया। सारी सी बातें हम कभी कभी सोचते हैं कि खुदा जो है वो क्या है, बहुत देर करता है, खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता, खुदा हमें जो है वो अकेला छोड़ देता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा कि खुदा जो है शायद हमारी निजात का भी वक्त नहीं है, शायद हमारी शिफा का भी वक्त नहीं है, शायद हम जो है वो अभी इतने काबिल नहीं बने कि हमें जो है वो इस तकलीफ़ से, परेशानी से जो है निजात मिल जाए। स्पेशली मैं इस तसल्सल से जो है वो जितनी भी औरतें मुझे सुन रही हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हम जो फीमेल्स हैं, हमारी आदत है कंप्लेनिंग की, एंड दिस इज़ वेरी मच ट्रू। हम बहुत कंप्लेन करते हैं, हम हर चीज़ में बहुत कंप्लेन करते हैं, हमें हर चीज़ जो है वो शायद परफेक्ट चाहिए। जैसे मेरे जैसा बंदा है, मुझे तो हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है और ऑन टाइम चाहिए होती है। मैं थोड़ी सी इस चीज़ में, मैनेजमेंट के मामले में ज़रा थोड़ा सा मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस चीज़ के अंदर। लेकिन कभी कभी एक होता है ना, खुदा ने वक्त रखा होता है, अभी वक्त नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, जल्दी करते हैं कि नहीं हमें चाहिए, हमें ये काम करना है फटाफट, हम वेट नहीं करते। कभी वेट किया आपने? आप लोग में से किसी ने कभी वेट किया इस चीज़ का? अगर हम वेट करें तो शायद हो सकता है खुदा हमें उससे बेटर चीज़ दे। शायद जल्दबाजी में हम लोगों ने चीज़ें ले ली हों और खुदा, एक आपको मिसाल देती हूँ, हमारे एक पास्टर थे बहुत अच्छे चर्च में, वो बोलते थे कि हम अगर बाइक चाहिए होती है ना, तो हम हमेशा दुआ मांगते हैं कि खुदा मुझे बाइक दे दे, मुझे मोटर बाइक दे दे, मुझे मोटर बाइक दे दे। और हम इतना जो है वो उस चीज़ को बोलते हैं, करते हैं ना, हम वेट नहीं करते उस चीज़ का। तो वो पास्टर बता रहे थे कि हमें फिर खुदा क्या करता है, बाइक दे देता है, लेकिन हम इस चीज़ का वेट नहीं करते कि शायद हमारी दुआ पूरी नहीं हो रही, तो खुदा, हो सकता है खुदा ने हमारे लिए क्या रखी हो, कार रखी हो, हमारे लिए गाड़ी रखी हो, तो हम वेट नहीं करते। हम हमेशा बहुत जल्दबाज है। वी एज एन ह्यूमन बीइंग वी आर वेरी मच वीक, बिकॉज हमारा ये जो बदन है, हमारी ये जो बदन की ख्वाहिशें हैं, ये बहुत ज़्यादा है। और ये जो बदन की ख्वाहिशें हैं ना, ये हमें मार देती हैं, ये हमें खुदा से दूर कर देती हैं, ये हमें खुदा के करीब नहीं आने देती। और यही हमारी कमज़ोरी है अज़ीज़ों। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारा बदन हमें नहीं करने देता, हमारा बदन हमें रोके रखता है। हमारा बदन बोलता है कि नहीं शहवत परस्ती में जा, नहीं हसद कर, नहीं नफरत कर, नहीं झूठ बोल, नहीं बदगोइयाँ कर। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अंदर गंदी चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें
आज मैं ज़्यादातर जो है फीमेल से मुखातिब हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, हम एक दूसरे के बारे में गॉसिप्स कर रही होती है। आज मेरे जहाँ पे मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करती हूँ, आज हमारा एक सेशन हुआ था जिसके अंदर जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस आजकल हमारे हो रहे हैं। वहाँ पर आज हम लोगों ने हरासमेंट के बारे में जो है सीखा, और वहाँ पर वो एक टॉपिक के बारे में बोल रही थी कि हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा गॉसिप्स करते हैं, वी फीमेल्स डू अ लॉट। और आपको पता है कि गॉसिप भी हरासमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। मुझे ये आज बात पता चली कि हम जो ये गॉसिप्स करते हैं ये भी एक हरासमेंट है, क्योंकि हो सकता है किसी की हम कोई सेंसिटिव पार्ट को टच कर रहे हो। क्योंकि कई लोग होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है और वो अपने वेट की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, परेशान होते हैं, और वी जस्ट कीप ऑन पुटिंग दैम दैट ओ यू आर वेरी मच फैट एंड ऑल दिस थिंग। अगर कोई बेचारा पतला होता है तो हम उसको भी जीने नहीं देते, उसको बोलते हैं कि यार यू लुक सो मच स्किनी एंड ऑल दैट थिंग। तो हम क्या करते हैं, हम गॉसिप गॉसिप गॉसिप, वी आर हरासिंग ईच अदर। हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ को कम करते हैं, हम एक दूसरे को जो है वो स्ट्रेस में लेकर आते हैं। वाई वी डू दिस, वाई वी डू दिस लाइक दिस। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग एक दूसरे का सहारा बनना है, हमें एक दूसरे का क्या करना है, हाथ पकड़ना है, हमें एक दूसरे को जो है वो खुदा के रास्ते पर जो है वो लेके जाना है। उसके बाद 8th पॉइंट हम देखेंगे, लविंग अदर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग वी कैन डू। मेरा फेवरेट पॉइंट, बहुत मेरा फेवरेट पॉइंट है, लविंग अदर्स इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग वी कैन डू। अब आप आस्तर की बात से देख लें कि आस्तर ने क्या किया। आस्तर ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम के लिए मांगा, उसने किसी के लिए नहीं मांगा, उसने दूसरों से मोहब्बत की, उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, उसने अपनी कौम के लिए जो है वो सलामती मांगी, अपनी कौम को बचाया, उसने अपनी कौम को हलाकत से जो है उसने बचा लिया। उसने कितना बड़ा काम किया। हो सकता था वो अपने लिए सॉरी, हो सकता है वो अपने लिए कुछ चाह रही हो सकता है वो अपने लिए कुछ लेना चाहे, वो हो सकता है बोलती कि जैसे बादशाह उसको बार बार कह रहा था कि तू मेरी आधी सल्तनत तक तू ले सकती है, मैं तुझे आधी सल्तनत तक दूंगा। अगर वो मांगती तो शायद उसको मिल जाती, लेकिन उसने दूसरों के लिए नहीं, तो अपने लिए नहीं बल्कि उसने दूसरों के लिए सोचा। और ये बड़ी खूबसूरत बात है। क्या मैं और आज आप, हम दोनों आज देखते हैं क्या हम दूसरों के बारे में सोचते हैं या सिर्फ अपना 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 ही करते हैं? मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं आज के ज़माने में जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम अपने बारे में सोचें, हम अपने आप को बिल्ड करें, हम अपने आप ही को जो है वो ऊपर 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 करें। हम दूसरों का हाथ नहीं पकड़ते, हम दूसरों को मदद नहीं करते, हम दूसरों को बस ना, वो एक होता है ना हमारे अंदर एक जेलसी, हम जेलसी शो करते हैं। हम कहते हैं कि यार मैं बस मेरे नाम की पढ़ाई हो। अगर हमें कोई स्किल आ जाए तो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ उसी के साथ जो है हम अपने तक जो है वो महदूद रखेंगे, हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते बातों को। और ये बहुत ज़्यादा हमारे अंदर बैड चीज़ है कि हम दूसरों के साथ जो है वो शेयर नहीं करना चाहते। अगर हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो खुदा हमें जो है वो और ज़्यादा बेटर करेगा, खुदा हमें और ज़्यादा बढ़ाएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि नॉलेज, जितना आप नॉलेज दूसरों को दोगे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। एंड दिस इज़ अ फैक्ट। या आप अगर नॉलेज किसी को दे रहे हो तो आप जो है वो क्या करोगे, दूसरों को जो है आपका खुद का नॉलेज, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, जब मैं खुदा के कलाम को प्रिपेयर करती हूँ, जब मैं मैसेज प्रिपेयर कर रही होती हूँ प्रीचिंग के लिए, आप यकीन नहीं करें कि मेरा नॉलेज कितना इंक्रीज होता है। अगर मैं 2 साल पहले वाली सैरिश को देखूं और अब वाली सैरिश को देखूं तो मैं बाइबल मुकद्दस में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में भी पता चलता है कि शायद जो दूसरे लोग नहीं जानते। और स्पेशली सॉरी, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई कि मैं जो हूँ वो एक बाइबल स्टूडेंट भी हूँ। बाइबल जो सेंट थॉमसिस थियोलॉजिकल कॉलेज है, वहाँ से मैं जो है वो MDiv कर रही हूँ। और जब हमारे मेंटर्स, जो हमारे सर हैं, बहुत सीनियर पास्टर्स जो है हमें वहाँ पे स्टडी करवाते हैं, जब वो हमें पैसेजेस के बारे में बताते हैं और जब वो हमें हिस्ट्री बताते हैं, हमें बैकग्राउंड बताते हैं, तो हम अमेज्ड होते हैं। पर हमारा दिल चाहता है कि हम और सर्च करें। और जैसे हम सर्च करते रहते हैं, आप बिलीव करें,
इतना मज़ा आता है खुदा के कलाम को पढ़ने में और बहुत आसानियाँ आ जाती हैं कि अच्छा अगर ऐसा वाक़या था तो उसके साथ हम हिस्ट्री को जब कनेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ यार इसका ये है, ये रीज़न है, इस वजह से जो है ये हुआ। अब जिस तरह से पुराइम की जो इसी द बुक ऑफ आस्टर के अंदर ही जो है वो पुराइम की जो है ईद मनाई जाती है, उसका भी आप देखिए अगर थोड़ा सा मैं पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वो ईद थी कि जब जो है लोग जो है वो खुशी मनाते होते थे। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो इतने बड़े हादसे से जो है वो खुदा ने बचाया। सारे यहूदी कौम जो है वो मिलकर इसको सेलिब्रेट कर रही होती है पुरैम को, और बड़े ही और आज तक जो है वो सेलिब्रेशन जारी है। और ये सेलिब्रेशन जो है वो आस्तर मलिका और उसके कज़न मुर्तकी की वजह से जो है हुई है। बहुत खूबसूरत जो है वो ईद है और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसको खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। अगर आप यहूदी लोगों को देखें तो बहुत ही खूबसूरती से जॉयफुली जो है बड़े मज़े से जो है वो एक दूसरे का शेयरिंग करते हुए जो है वो बड़े जॉयफुली जो है वो उसको ईद को जो है वो क्या करते हैं, मनाते हैं। उसके बाद अगर हम 9th पॉइंट इसका देखें तो वो देखेंगे वी कैन मेक एन इम्पैक्ट फॉर जनरेशंस। वाओ, सो ब्यूटीफुल पॉइंट कि जब हम खुदा का काम करने को निकलते हैं और जब हम खुदा के प्लान्स को आमीन कहते हैं तो हम इम्पैक्ट डालते हैं, नॉट जस्ट इन आवर फैमिलीज, नॉट जस्ट इन आवर फ्रेंड्स, बट ऑन आवर जनरेशंस। वाओ, ब्यूटीफुल। अब आप देखिए एस्तर की जो है बात, अगर जहाँ कहीं भी एस्तर का नाम लिया जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? करेजियस लेडी, करेजियस लेडी। और आज कितनी करेजियस लेडी मुझे सुन रही हैं, आज बहुत ज़्यादा करेजियस ब्यूटीफुल लेडीज़, क्योंकि मैं कहती हूँ कि हम जो वुमेन्स होती हैं खुदा ने हमारे अंदर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया होता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हस्बैंड्स के लिए कि अपनी वाइफ्स को जो है वो नाजुक ज़रफ़ समझ के, वीक वेसल, औरत के लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ है वीक वेसल। इसका ये मतलब नहीं कि वीक वेसल का जो है वो मतलब ये है कि वो फिजिकली वीक है, वो इमोशनली वीक है, बट शी इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है बॉडी की वजह से, उसको फिजिकली उसको रिलेट किया गया है कि वो फिजिकली वीक है। बिकॉज ऑफ दिस खुदा ने वहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है वीक वेसल, बट शी इज़ नॉट इन दैट सेंस वो नहीं किया क्योंकि वो बहुत हिम्मत वाली होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत करेजियस होती है। आप देख लें, अगर आप रूथ को देख लें, आस्तर के बाद, अभी तो आस्तर की बात हो रही है, लेकिन अगर आप रूथ को भी देख लें, देखिए वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी। वो एक मोआबी औरत थी, लेकिन मोआब से उसका ताल्लुक था, लेकिन आप देखें कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, कैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन उसने लिए कि उसकी जो जेठानी थी औरफा, वो तो अपने वतन वापस लौट गई, लेकिन रूथ ने क्या किया, अपनी सास को नहीं छोड़ा। आजकल हम क्या करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर हमारे हस्बैंड को कुछ हो जाए तो हम फ़ौरन से जो है वो या तो किसी और हस्बैंड की तलाश करेंगे या तो अपने पेरेंट्स के घर जाके बैठेंगे। लेकिन कितनी हिम्मत औरत कि वो अपनी सास के साथ रही, अपनी मदर इन लॉ के साथ रही, और उसने उसके खुदा को नहीं छोड़ा, उसने जिंदा खुदा को नहीं छोड़ा। और उसका रिजल्ट देखें कि उसको बॉयज़ जैसा बादशाह, फिर वो क्या बन गई, इस्राएली कौम की मलका और दाऊद की बड़नानी, और बड़ा खूबसूरत ये कनेक्शन जो है वो बना। और मैं जब देखती हूँ ख़ास तौर पे जितनी भी हम लेडीज़ हैं, वी आर सो मच स्ट्रॉन्ग। आपको मैं हिम्मत देती हूँ, इनकरेज करती हूँ आज, डोंट थिंक दैट यू आर वीक, प्लीज़ फॉर गॉड सेक जस्ट गेट आउट, इस सारी थॉट को अपने दिमाग से गेट आउट कर दीजिए प्लीज़। जितनी भी फीमेल्स डिप्रेस्ड हैं स्पेशली, या मेंटली किसी भी चीज़ की वजह से डिप्रेशन में है, प्लीज़ मैं आपको आज इंकरेज करती हूँ इस लाइव सेशन के ज़रिए, मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग बिकॉज यू आर अ स्ट्रॉन्ग इन जीसस क्राइस्ट। खुदा ने आपको इतनी हिम्मत दी है कि आप हर चीज़ से फाइट कर सकें। अगर आप मुझे देखें तो मैं अपने घर में, जब मेरी शादी से पहले मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा, वो कहते नहीं कि हैप्पी टू गो लकी टाइप पर्सन थी, और मुझे नहीं लगता था कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है। लेकिन जब खुदा ने मुझे ये काम दिया, जब खुदा ने मेरी शादी करी, और जब मुझे अपनी फैमिली के लिए स्टैंड होना पड़ा, आई टुक द स्टेप
या एंड आई डिड इट। और आज मैं खुदा का इतना शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छे तरीके से जो सिस्टर शीमा है वो भी अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं जो अभी ट्रैफिक में जो वो फंसी हुई थी, क्योंकि मैं अपनी जॉब से घर वापस आ रही थी और मेरा उनके साथ जो है वो कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर आज पाकिस्तान कराची के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। लेकिन खुदावन ने मैं जस्ट आई हूँ, रखा है मैंने अपना बैग और मैंने जस्ट लाइव सेशन स्टार्ट कर दिया है। तो जब हम खुदावन का कलाम सुनाते हैं, जब हम खुदावन में मगन हो जाते हैं और जब हमें खुदावन इंस्पायर कर रहा होता है, तो हम जो है ये कुछ नहीं देखते कि हम थके हुए हैं, हम ये नहीं देखते कि हमें किसी को देखना है, हम सिर्फ और सिर्फ अपना पहला दर्जा अपने खुदा को देते हैं। जितनी भी वुमेन्स स्पेशली मुझे सुन रही हैं, मैं उनको इनकरेज करती हूँ और प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप खुदा को पहला दर्जा दें, आप किसी को नहीं दें, आप सिर्फ और सिर्फ खुदा को पहला दर्जा दें और देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे खूबसूरत काम होते हैं। और जब हम खुदावन को अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट प्रायोरिटी देना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी हमारी प्रायोरिटीज़ को क्या करता है, इन्हेंस करता है। हम उसकी नज़र में फर्स्ट प्रायोरिटी वाले हो जाते हैं और फिर हमारी लाइफ में बरकत पे बरकत बरकत पे बरकत हम समेटते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं कभी डिप्रेस होती हूँ तो मैं जो हूँ हमेशा जब भी अपने हस्बैंड से बात करती हूँ तो मुझे कंफर्ट फील होता है, लेकिन जब मैं अपने खुदा से बात करती हूँ तो मुझे मोस्ट कंफर्ट फील होता है। और वो ऐसा कंफर्ट है जो शायद मुझे किसी भी चीज़ में मुझे जो फील नहीं होता। मेरे खुदा के साथ मेरा कनेक्शन ये मेरे और मेरा खुदा जानता है कि कैसे हम जो है वो कंफर्ट खुदा मुझे करता है। मेरे सर पे अपना हाथ रखे हुए रहता है, मुझे कहता है कि बेटी उठ, मैं तेरी हिम्मत हूँ, तो मैं अपने खुदा को बोलती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने अपने आप को अपने सबमिट कर दिया है और मेरी ज़िंदगी से आपने जो काम लेने हैं आप वो करें। और आपको एक और गवाही अपनी ज़िंदगी के सुनाऊंगे, जहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम प्रीचिंग के लिए जाते हैं। वो जगह बहुत ज़्यादा जो है वो सुनसान सी है और वहाँ पर रेतीली सा इलाका है, वहाँ पे डेजर्ट टाइप प्लेसेस हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और खुदावन के फजल से मैं और मेरे हस्बैंड हम वहाँ के लोगों पे जाते हैं, हम प्रीच करते हैं। वी एज एन फैमिली हम यूनाइट रहकर खुदावन की जो है वो क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, उसके कलाम को हम आगे लेके जाते हैं, हम उसके नाम की जय जयकार करते हैं और खुदा हमारी ज़िंदगी में बरकत पे बरकत बरकत पे बरकत देता रहता है। हम उस खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आस्तर की ज़िंदगी को आज हम लोगों ने देखा और हम देखते हैं कि आस्तर जैसी जो खूबसूरत पर्सनैलिटी, देखें मैं कहती हूँ कि आज की लड़कियां जो है वो क्या करती हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा बनाती हैं, बहुत ज़्यादा संवारती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत बात है, नो, आप कर सकते हो, आप करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदावन को ना भूलो प्लीज़। इन चीज़ों में आप खुदा को नहीं भूलें। आजकल लोग जो हैं वो शायद अपनी ऐशो इशरत में, अपने पैसे के नशे में और दीगर चीज़ों में जो है वो खुदा को भूल जाते हैं। और मैं कहती हूँ अगर ऐसी चीज़ ना हो तो कई लोग इतने डिप्रेशन में हैं आजकल, जैसे आजकल की हमारी करंट सिचुएशन है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस हमने देखा है कि लोगों के कारोबार ठप हो चुके हैं और लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चले गए हैं। और मैं एक जगह प्रीच कर रही थी और मैं यही लोगों से बात कर रही थी कि किसी की माँ अगर हॉस्पिटल के अंदर बीमार पड़ी हुई है और उसके पास बिल पे करने के लिए पैसा नहीं है, वो क्या खुदा का कलाम सुनेगा? या जिसके बच्चे 3-4 दिन से भूखे हैं, वो क्या खुदा का कलाम सुनेगा? मैं अगर उसको खुदा का कलाम सुनाऊंगी तो वो कहेगा कि वो ये कैसा खुदा है जिसने मुझे इस मुसीबत में डाल दिया, ये कैसा खुदा है जो मुझे मेरी मुसीबत से नहीं निकाल सकता, मुझे जो है अपनी माँ को बचाना है, मेरी माँ चली गई तो मेरा कौन सहारा होगा, मैं अभी खुदा का कलाम क्या सुनूं? लेकिन याद रखें, अगर उस शख्स ने खुदा का कलाम सुना होगा ना, कभी अपने दिल में रखा होगा, तो वो इतना नाउमीद नहीं होगा। उसको पता है, क्योंकि खुदा हमारा क्या है, सब्बर है, खुदा हमारी कुम्मत है और वो हमें कहीं से भी जो है वो हमारी मदद हमें सेंड करता है। ये याद रखें, हमें कभी नाउमीद नहीं होना, कभी भी नाउमीद नहीं होना, हमेशा अपने खुदा को अपनी जिंदगी में रखना है। जिस तरीके से आप देख ले आस्तर ने रखा, आस्तर नाउमीद नहीं हुई। आप देख ले एक पल के लिए वो नाउमीद नहीं हुई। और आप देखें कि जैसे हमान जिसको सिपा सलार था बादशाह का, उसने मुर्दगी के लिए क्या बनवाई थी, सलीब बनाई थी।
ताकि उसको उस पे लटका दे, लेकिन आप देखिए वो उसी सलीब पे जो है वो उसको लटका दिया गया। वाओ, कितना बड़ा लेसन हम सीखते हैं इस चीज से कि जैसा जो है आप किसी के लिए खड़ा खोदोगे, आप खुद उसमें जो है वो गिर जाओगे। अगर आप समझ रहे हैं कि आप किसी को जो है वो खुदा के प्यार से मरहूम कर देंगे या किसी की जो है कोई चीज को आप उससे छीन लेंगे, ये याद रखें। अगर आप आज बुरा कर रहे हैं तो कल खुदा क्या करेगा, आपके साथ बुरा करेगा, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आप आज किसी के लिए बुरा बो रहे हैं, याद रखिए अजीजों, जो भी मुझे सुन रहे हैं, स्पेशली मैं खुदावन की जिंदा गवाही, खुदावन की जिंदा कलाम की बातें आपके साथ शेयर करने को, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और जैसा हम किसी के साथ बोलते हैं, ये तो बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है कि जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। अगर आप पथरीली जमीन में बीजोगे तो वैसा ही होगा, अगर जरखेज जमीन में बीजोगे तो कल को एक तनावर दरख्त बन के जो है वो क्या होगा, निकलेगा। खुदावन का जलाल, खुदावन की ग्लोरी बहुत ज्यादा जो है ऊपर है। खुदावन के क्या प्लान्स है आपकी लाइफ में आपको नहीं पता। आपको लगता है आस्तर ने कभी सोचा होगा कि वो मलका बनेगी, और वो भी माइनॉरिटीज में से। वाओ, माइनॉरिटीज में से मलका बनी। उसने एक प्लान खुदा ने उसके लिए बनाया, जिसकी वजह से उसने अपनी कौम को बचाया, उसने अपनी कौम को हलाक होने से बचाया। वाओ, हम इतने हिम्मत क्या रखते हैं? क्या हम आज इतने हिम्मत वाले हैं? क्या हम खुदा को भूल चुके हैं? क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम स्टेप उठाएं अगेंस्ट एनीथिंग, या डू वी हैव? और हम जो है क्या करते हैं, हम मोस्टली लोग आजकल अपने कंफर्ट को ढूंढ रहे होते हैं, और जब हम अपने कंफर्ट को ढूंढना शुरू हो जाते हैं। मैं एक कैपेसिटी सेशन जो है वो ले रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा जो ट्रेनिंग्स लेती हूँ और सुनती रहती हूँ लोगों को। तो वहाँ एक सेशन में बात हो रही थी, तो लोग कह रहे थे कि हमें अपने आउट ऑफ द बॉक्स से निकल के सोचना चाहिए। आप तब तक आप अचीवमेंट नहीं अपनी जो है वो गेन कर सकते जब तक आप अपने कंफर्टेबल जोन से नहीं निकलोगे। आप जैसे अपने कंफर्टेबल जोन से निकलोगे ना, आप जो है वो गोल्स को अचीव करना स्टार्ट कर दोगे। और अगर आप अपने कंफर्टेबल जोन में रहोगे तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। ये बात सच है, और ये बात मेरी आजमाई हुई है कि हमें अपने कंफर्टेबल जोन से निकलने की जरूरत है। हम लोग बड़े पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, और मैं आज फख्र से कह सकती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतना ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं बनाया। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। मेरे माँ बाप ने मुझे जो है वो इतनी हार्डशिप से गुजारा कि आज मैं उन सारी हार्डशिप को जो है वो फेस करने के लिए जो है वो तैयार हूँ। आज जितना भी मुझ पर बर्डन आता है उसको मैं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी परवरिश इस तरीके की हुई है। मेरी माँ ने मुझे ऐसी नसीहत दी है, और अगर मेरी माँ को मैं ऐसा करता हुआ नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मेरी मदर है कि मेरी मदर ने मुझे किस तरीके से जो वो बॉटअप किया, और मेरी माँ खुद कितनी जो एक हार्ड वर्किंग लेडी थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अजीजों, मैं आप सबको इनकरेज करती हूँ। आज जितनी माएँ मुझे सुन रही हैं, स्पेशली यू आर एग्जाम्पल फ्रॉम योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों के लिए आप एग्जाम्पल हो। कल को शायद आपका बच्चा भी किसी प्लेटफॉर्म में आके आपकी तारीफ कर रहा होगा। आप देखें, जिस तरह से आस्तर को उसके कजन मुर्तगी ने बड़ा किया, उसकी परवरिश की, उसको एक अच्छा नमूना दिया, जिसकी वजह से वो क्या बनी, एक मलका बनी, एक जो है वो बहुत ज्यादा करेजियस वुमेन बनी। आज आप कितनी करेजियस हैं? आप कितने चैलेंजेस फेस करती हैं? क्योंकि आपकी औलाद आपको देख रही है, और आपकी जो आज आप कर रही हैं वैसे ही आपकी औलाद आपको रिटर्न आज देगी। और ये बात सच है, क्योंकि हम जो फीमेल्स होती हैं, हम शायद ये सोचती नहीं है इस बारे में। और स्पेशली मैं कहती हूँ जितनी भी वर्किंग वुमेन्स हैं, आई नो वेरी वेल कि आप लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हो। आप फैमिली को जो है वो टाइम भी बहुत मुश्किलों से दे पाते हो, लेकिन आपको मैनेज करना है। आपको आज मैं करेज कर रही हूँ, इनकरेज करने के लिए आई हूँ। स्पेशली जितनी वर्किंग वुमेन्स हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत करेजियस हैं, और आप जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। क्योंकि आप खड़ी हुई हैं तो आप एज एन हेल्पर खड़ी हुई हैं,
और आपका जो पिलर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। कल को जब वो बड़े होंगे आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको कहेंगे कि मम्मा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो आपका जो सीना है वो क्या हो जाएगा, फकत से चौड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है आपने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश की है, आपने अपने बच्चों के लिए इतनी हार्डशिप जो है वो देखी। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि काश यार हम घर पे रहें, हम थोड़ा सा आराम कर लें, लेकिन हमें ऑफिस के भी कामों की टेंशन होती है कि हमें ऑफिस के काम भी करने हैं, इन सारी चीज़ों के। लेकिन आप यकीन करें मेरी बात, इस बात का मेरा यकीन करें कि आपकी ये सारी मेहनत जो है वो पे होगी, या एक दिन आपकी सारी मेहनत जो है वो पे होगी और आप खुश होंगी, और खुशी से जो है फिर जो है वो झूमेंगी इस चीज़ के लिए। क्योंकि आप जो है वो कभी भी नहीं जान सकते कि कब जो है क्या होगा, इसीलिए क्योंकि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में प्लान्स रखे हुए हैं। कभी कभी हम बोलते हैं कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डशिप कर रहे हैं और कभी हमारा खुदा हमें नहीं देख रहा, हम जो है वो इतना थक जाते हैं। और ख़ास तौर पर मैं कहती हूँ जो फीमेल्स प्रीचिंग में हैं उनको तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होता है, क्योंकि बिकॉज हम जब एक लेसन लेकर आ रहे होते हैं लोगों तक, तो हमें 10 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, हमें 10 रिसर्च पेपर देखने पड़ते हैं, हमें हिस्ट्रीज में जाना पड़ता है, हमें बाइबल मुकद्दस को बार बार रीड करना होता है, उसमें से मटेरियल जमा करना होता है, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। और फिर आके आप जो है वो क्या करते हो, लोगों तक प्रीच कर रहे होते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैलेंजेस है। कभी कभी हम बोलते हैं यार दूसरों को सुनाना है, लेकिन मैं कहती हूँ, ये मैं आपको सच बात बताऊँ कि जब आप ईमानदारी के साथ ये काम करोगे ना, देखें आप कितने खुश होगे। आप सिर्फ ये नहीं, आपका खुद का नॉलेज इंक्रीज होगा, आप खुदावंद के कलाम को बेहतर तरीके से जानोगे, और खुदावंद के कलाम की जो हिकमत है वो आपके अंदर आएगी, और आप फख्र से कह सकोगे कि यस आई डिड इट, यस आई डिड इट। जो खुदा ने मुझे जो है वो जिसका टास्क दिया था वो मैंने पूरा किया, और आप बहुत ज़्यादा सुकून में आ जाओगे, क्योंकि आप जो है वो खुदावंद के जिंदा गवाह हो, और आप खुदावंद का कलाम जो है वो लोगों तक लेकर आ रहे हो। अगर हम आसिर मलका को देखें कि आसिर मलका जो है वो अपने कौम के लिए क्या बनी, एक जो है वो चट्टान बनी, अपनी कौम को बचाने के लिए एक चट्टान बनी। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज भी हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं, और मेरा ख्याल से कुछ ऐसी फीमेल्स मुझे सुन भी रही होंगी कि जो इतनी करेजेस हैं, क्योंकि मुझे पता है, मैं खुद भी इन चीज़ों से गुजरती हूँ कि हम जब खुदावंद की खिदमत में भी होते हैं, अपने घर को भी देख रहे होते हैं, और फिर उसके बाद हम अपनी प्रोफेशनल, अपनी फैमिली लाइफ और अपनी रिलीजियस लाइफ को एक साथ लेके चलते हैं, तो मैं कहती हूँ खुशनसीब लोग हैं जिन सबको मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट ही बहुत बड़ी बात है। अगर खुदाम ने जो है वो आगे मुझे मौका दिया इस चैनल के ऊपर, तो मैं ज़रूर आपको इस चीज़ सिखाऊंगी कि कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करना है, क्योंकि एक फीमेल के लिए ये मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपके पास आपकी डायरेक्शंस नहीं होती, और जब आपके पास आपकी डायरेक्शंस होती हैं तो फिर जो है वो क्या होता है, आप खुदावंद के कलाम को जो है आप क्या करते हैं, अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी को जो है वो जी सकते हैं, जॉयफुली इसको जी सकते हैं। आज मेरा ईमान है कि खुदावंद ने इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी भारी बरकत दी होगी, और मैं चाहती हूँ सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ के लिए जिन्होंने ये कलाम सुना आसिर की किताब में से, उन्होंने इतनी मीठी और अच्छी बातें खुदावंद की सीखी, मैं आप सबके लिए जो है वो दुआ करना चाहती हूँ। अपनी आंखों को हम आज बंद करेंगे, अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाएंगे और हम दुआ मांगेंगे। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, दिल की गहराई से तेरा शुक्रिया अदा करती मेरे खुदावंद कि तू अजीम है, तू जलाली है, तू बबरकत है मेरे खुदावंद। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद कि तू अजीम है। ऐ बाप मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद कि तू बबरकत है। ऐ बाप मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तू हमेशा अपना हाथ हम पर रखता है खुदावंद। ऐ बाप तू अजीम 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 है खुदावंद। मैं तेरा शुक्रिया 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 करती हूँ खुदावंद। मैं तेरा थैंक यू करते हुए नहीं थकती है बाप। ऐ पिता हमारी आवाज़ को सुन, जितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज खुदावंद मुझे सुन रही हैं, बाहिम्मत करेजियस वुमेन सुन रही हैं, जो कि माँ है, बहन है, बेटी है खुदावंद, उन सब के लिए खुदावंद उससे मिन्नत करती हूँ खुदावंद, उनको करज दे, उनको खुदावंद बाहिम्मत बना, उनको खुदावंद अपना सतून बना, खुदावंद अपना खास पिलर बना, ताकि बाप तेरे
लोगों को खुदावन वो गाइड करें, अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से गाइड करें। ऐ बाप तो इनको मैनेजमेंट सिखा ताकि खुदावन के अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर सके। खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करते इस पूरे लाइव सेशन में तू मेरे साथ हुआ। खुदावन तूने मेरी आवाज को, तूने मुझे इस्तेमाल किया ताकि इस चैनल पे आके खुदावन तेरे नाम का प्रचार कर सकूं मेरे खुदावन। ऐ बाप तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावन। ऐ बाप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर इनमें से कोई बीमार है खुदावन, जिनकी कोई घरेलू कोई प्रॉब्लम है, अगर मैरिजेस प्रॉब्लम है खुदावन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है बाप, उसको तेरे यीशु नाम से खुदावन मैं दूर करती हूँ खुदावन। ऐ बाप ब्लेस कर खुदावन। और खास तौर पर सिस्टर शीबा के लिए मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावन, इनको खुदावन बढ़ा, ये पेज के जरिए खुदावन जो इतना अच्छा काम कर रही है खुदावन, इनको ब्लेस कर ताकि और भी सारी खुदावन लेडीज को बुलाकर उनकी गवाहियां सुन सके खुदावन। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ करती हूँ, तुझे धन्यवाद कहती हूँ खुदावन। तू अजीम 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 बाबरकत बाप है खुदावन। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावन। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे सुसी मीठा का वास्ता देकर, आमीन। बहुत थैंक यू आप सबका जिन्होंने जो है वो इस कलाम को सुना, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि खुदावंद आपको जो है वो बड़ी भारी बरकत देगा। खुदावंद आपकी जिंदगियों में आज जो है वो तब्दीली को लाएगा, और खुदावंद आपको जो वो हिम्मत बख्शेगा, आपको आस्तर मलका की तरह जो है करेजस बनाएगा। और जिस तरह से उसने अपनी कौम को जो है वो निजात दिलाई इतने जालिम सिपा सलार से, आप भी अपनी फैमिली को जो है वो क्या करोगे, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करोगे हर तरह के डेविल से, हर तरीके के सैटन से, हर तरीके के अटैक से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, हर तरीके के प्रॉब्लम से। आज हम मिलकर अपनी फैमिली से जो है इन सब चीजों को दूर करेंगे। आज हम अपनी फैमिली से हर तरह का स्टोन को ब्रेक करेंगे। आज हम खुदावन से हिम्मत मांगेंगे, आज हम खुदावन से करेज मांगेंगे, ताकि हम एक चट्टान बन के खड़े हो जाए अपने घर के सामने, अपनी फैमिलीज के सामने, ताकि जो है कोई भी शैतान इसको जो है वो छू ना सके। गॉड ब्लेस यू आर, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आमेन। Hallelujah. Thank you for the blessed message tonight. Wonderful message from the life of Esther. I pray to God, may God bless Sister Cherish Sunil and her ministry in Jesus' name. Shall we pray? Loving Heavenly Gracious Father, we thank you, Lord, as we have heard your voice, oh Father. Help us to mold our life as the life of Esther. Father, let our life be a blessed one. Let we find favor in your sight, oh Father. Help us, oh Lord, Father, to work for thy kingdom, for thy people, for thy glory, O Lord Jesus. And save the whole nation. Save every perishing soul, O Father. And Lord, reward us accordingly, O Lord Jesus. Father, thank you for your blessing. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. As we have blessed tonight, please join our live streaming on Facebook page. Comment, share, subscribe our She Proclaims YouTube channel. May God bless you. Amen.